बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ राहुल गांधी का पहला कदम अब उठने ही वाला है। कांग्रेस के आला सूत्रों से पता चला है कि मनमोहन मंत्रिमंडल में जल्द ही बड़ा फेरबदल होने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि पहली बार राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। राहुल गांधी के अलावा भी इस मंत्रिमंडल में कई दूसरे बदलाव होंगे। खबर है कि सुशील कुमार शिंदे को गृह मंत्रालय का जिम्मा मिल सकता है और पी चिदंबरम को वित्त मंत्रालय वापस मिल जाएगा। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मॉनसून सत्र से पहले 26 जुलाई से 7 अगस्त के बीच ये सारे बड़े बदलाव कर लिए जाएंगे। क्योंकि प्रणब मुखर्जी अब वित्त मंत्री से ऊपर जाकर अब राष्ट्रपति बनने वाले हैं, इसीलिए तमाम ये फेरबदल की उम्मीद। और इन्हीं अटकलों के बीच बड़ा सवाल ये, कैबिनेट के लिए क्या राहुल का रास्ता खुल गया है? राहुल गांधी को मंत्री बनाने की हो गई है तैयारी? क्या ये प्रधानमंत्री पद की तरफ पहला कदम है राहुल गांधी का, यानी कांग्रेस के युवराज का? कांग्रेस के उच्च सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी को मंत्रिमंडल के अगले फेरबदल में मंत्री पद दिया जा सकता है। और उसके साथ ही बड़ा सवाल ये कि क्या ये प्रधानमंत्री बनने की तरफ युवराज का पहला कदम है, जिसकी तैयारी पार्टी कर रही है। याद होगा आपको, पिछले दिनों लगातार इस तरह के सवाल घिरते रहे, सवाल उठते रहे, तमाम बातें होती रही, जिसमें सलमान खुर्शीद ने एक बयान दिया था कि हमने उन्हें सिर्फ कैमियोज में देखा, यानी छोटे छोटे किरदारों में देखा, ये वक्त है उनके लिए बड़े फैसले लेने का। हालांकि बाद में वो इससे बिल्कुल मुकर गए। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बिल्कुल अलग अंदाज में बोलने लगे कि इस बाबत जो बात मेरे बारे में लिखी गई है वो गलत है। लेकिन उसके बाद दिग्विजय सिंह ने भी इंटरव्यू देकर आज तक को यह बताया था कि आने वाले महीनों में एक बड़ी भूमिका में हम राहुल गांधी को देख सकते हैं। क्या ये अध्यक्ष बन सकते हैं पार्टी के? इस तरह की तमाम अटकलें लगाई गई। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी साफ होती हुई दिख रही है, और साफ होती तस्वीर ये कहती है कि राहुल गांधी मंत्री बन सकते हैं। जो अभी तक तस्वीर आ रही है उसके मुताबिक गृह मंत्रालय का कार्यभार दिया जा सकता है सुशील कुमार शिंदे को। लेकिन बड़ी खबर तो यही है कि राहुल गांधी को मंत्री बनाया जा सकता है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। जावेद अंसारी हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। कार्तिकेय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधे। कार्तिकेय, सबसे पहले आपके पास आते हुए, खबर उच्च सूत्रों से, क्योंकि पिछले दिनों समा ऐसा बांधा जा रहा था, तो क्या अब हम माने कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पद के लिए यह पहला कदम आने ही वाला है? देखिए अंजना, ताजपोशी की तो तैयारी युवराज के लिए पूरी हो गई है, और ये हमारे सूत्रों ने बताया है, जो कांग्रेस के, अब मैं कह सकता हूं उच्चस्त्र सूत्र ने, कि 26 जुलाई से लेकर 7 अगस्त के बीच में, यानी जो मानसून सेशन उससे एक दिन पहले, एक बड़ी विंडो यानी खिड़की है जिसके बीच में आप फेरबदल देख सकते हैं। उस सूत्र ने यह भी बोला है कि पोर्टफोलियो रिएलोकेशन भी हो सकता है, यानी मंत्रिमंडल के पदों में फेरबदल, नहीं तो पूरी तरीके से काट छाट करके आप जिसे कहते हैं कैबिनेट रीशफल की जा सकती है। उसमें बड़े चेहरे मोहरे बदले जाएंगे। उसमें एक सबसे बड़ी संभावना है कि कांग्रेस के युवराज की पहली दखल होगी मंत्रिमंडल में, क्योंकि उनके पूरे रिज्यूमे में अंजना सिर्फ एक चीज की कमी है, और वो ये है कि प्रशासन क्या है, ब्यूरोक्रेसी कैसे चलती है, और तीसरी उसकी एक चीज है कि उनकी पहल कोर ग्रुप की तरफ भी हो सकती है, जो पिछले 8 साल में केवल इस सरकार के 5 बड़े मंत्रियों, सोनिया गांधी और उनके सलाहकार संभालते थे कार्यभार जिसका। बिल्कुल, लेकिन जावेद, उस रिज्यूमे में वो तमाम नाकामियां भी दर्ज हैं जो राहुल गांधी के माथे पर है। क्योंकि चाहे वो बिहार में 3-4 सीटों पर पार्टी सिमट गई हो, या फिर उत्तर प्रदेश में जो हाल पार्टी का हुआ हो, इन तमाम नाकामियों के बावजूद ताजपोशी का वक्त है, लगता है। जी, बताया जो यही जा रहा है, संभावना है कि या तो वो पार्टी में कोई बहुत ही अहम भूमिका अदा करेंगे, कोई अहम पद पे पदासीन होंगे। मेरे सूत्रों का ये कहना है कि जो भी वो पद संभालेंगे, ये क्लियरली रिमार्केट अंडरलाइन कर दिया जाएगा कि राहुल गांधी ही नंबर 2 हैं। इसमें वैसे किसी पब्लिक में किसी को शक व शुबा नहीं है, लेकिन इस चीज को फॉर्मलाइज किया जाएगा। जहां तक सरकार में आने की बात है, सरकार में इसकी भी संभावना है, वो सरकार में आ सकते हैं। लेकिन 8 साल जिस चीज से राहुल गांधी बाहर रहे, अब आखिरी 2 साल में आएंगे, इसकी जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनको संभावना कम लगती है। लेकिन
कांग्रेस पार्टी की इसमें फाइनली और राहुल गांधी की क्या थिंकिंग है तभी पता चलेगा जब कोई घोषणा होगी। जहां तक सवाल राहुल गांधी की क्षमता का सवाल है, राहुल गांधी को हमेशा से मीडिया में और कांग्रेस सर्कल्स में युवराज माना गया। यह माना गया कि यही कांग्रेस पार्टी के फ्यूचर लीडर हैं। लेकिन राहुल गांधी ने 2009 में तो थोड़ी देर के लिए दिखाया था, लेकिन उसके या उसके पहले बाद कोई ऐसी बात राहुल गांधी ने न की है न कही है जिससे ये लगा जा सके कि जो उनको ये टॉप बिलिंग मिली है ये उसके पात्र हैं। लेकिन जावेद, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या हम माने कि अभी एक पहला कदम ये होगा कि मंत्री पद उन्हें दिया जाए? क्या 2014 तक पहुंचते पहुंचते उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी पार्टी बना सकती है? उसकी संभावना है, उसकी काफी संभावना है, क्योंकि 2014 में मनमोहन सिंह का सेकंड टर्म खत्म हो जाएगा। मनमोहन सिंह वैसे ही बीमार हैं, ग्रस्त हैं, वो काफी उम्र के हो चुके होंगे। इसलिए इस बार इस संभावना से बिल्कुल नहीं इनकार किया जा सकता। राहुल गांधी के बारे में तो 2009 में भी यही बात की जा रही थी, लेकिन उस वक्त पार्टी ने यही बेहतर समझा कि मनमोहन सिंह को सेकंड टर्म देना चाहिए। तो अगर कांग्रेस पार्टी को 2014 में एक नए चेहरे के साथ जाना है तो वो चेहरा राहुल गांधी का ही हो सकता है, क्योंकि अब और कोई है नहीं। प्रणब मुखर्जी एलिवेट करके राष्ट्रपति बना दिए गए हैं, तो अब सिर्फ राहुल गांधी ही बचते हैं। अब पार्टी ये निश्चित तौर से माना जाए कि 2014 के इलेक्शन की जो कैंपेन है वो राहुल गांधी ही हेड करेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी बिल्कुल। कार्तिक, आपके पास आते हुए दो पक्ष इस पूरे मामले में जो साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ पिछले दिनों जिस तरह का माहौल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर बनता हुआ दिखा है, टाइम मैगजीन ने अंडर अचीवर तक उन्हें करार दिया है। देश के अंदर भी 26/11 के बाद से उनके तमाम कामों की निंदा हो रही है। भ्रष्टाचार से लेकर महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे जिनकी तलवार लटकी हुई है उनके सिर पर। दूसरी तरफ एक ऐसे शख्स को सामने लाने की कोशिश, अगर प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें आगे किया जाता है, जो कि अभी तक नॉन अचीवर ही साबित हुआ है बड़े मायनों में। तो बड़ी तस्वीर को किस तरह से हम देखें, क्योंकि समझना यह भी होगा कि अगर वाकई वो उस कसौटी पर, अभी तक तो सब कहते थे कि आए, जिम्मेदारी संभाले, परफॉर्म करें, सब कुछ करके दिखाएं, सिर्फ बातों से नहीं चलेगा। तो अगर वाकई पार्टी एक ये मौका भुनाना चाहती है, दिखाना चाहती है, तो फिर दूसरा पक्ष ये भी है। अंजना, इसमें आप सही कह रही हैं, लेकिन जो जावेद की बात है मैं उसको आगे ले जाता हूं। कांग्रेस पार्टी के पास जिसे कहते हैं कि चुनावी घोड़ा एक ही है, वो है राहुल गांधी। अब उसे आप साथ सबर के लेके आइए युद्ध के मैदान में, या सादी चादर के साथ ले जाइए, या लाभ लश्कर के साथ ले जाइए, घोड़ा वही है। तो ये जितना भी ढोल नगाड़ा बज रहा है वो 2014 की तैयारी है कि चुनाव 2014 का मनमोहन सिंह के साथ नहीं लड़ा जाएगा। ये सत्य है, अकाट्य सत्य है। ये चुनाव 2014 का राहुल गांधी के चेहरे पे लड़ा जाएगा, उस चेहरे को आगे रख के लड़ा जाएगा। लेकिन ये घोड़ा अभी तक नाकाफी साबित हुआ है कार्तिकेय, अभी तक ये चेहरा नाकाम साबित हुआ है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। क्योंकि पार्टी ये सोच रही थी कि 2009 में जो करिश्मा हमने उत्तर प्रदेश में देखा था, इस बार जब राहुल गांधी को आगे करेंगे, नीचे की कतार में जाकर वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत करेंगे, युवा कांग्रेस में मेहनत करेंगे, तो रंग बदलेगी। रंग वैसे ही रंगहीन रह गई तस्वीर कांग्रेस पार्टी की। अंजना, यही हमारे लोकतंत्र का कटु सत्य है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी इसलिए नहीं बड़े पद पे रखे जाएंगे, चाहे वो संगठन हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, कि वो चुनाव जिता सकते हैं। गांधी बड़े मंत्रिमंडल या एक जगह वहां इसलिए रहता है कि उससे पार्टी और सत्ता एक रहती है, पार्टी टूटती नहीं है। तो गांधी शब्द इसलिए नहीं इस्तेमाल होता कि चुनाव जीता जाता है, वो कभी नहीं हुआ 1989 के बाद। वो इसलिए होता है कि पार्टी अलग अलग ना हो जाए, जो 1996 के बाद हुआ था। इसलिए मैं ये कहूंगा कि घोड़ा एक ही है और उसी पे चुनाव लड़ना है, और ये मन बना रहे हैं। तभी वो दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि देखिए, बातचीत, हार और जीत तो होती रहती है, लेकिन अब इनको कार्यभार संभाल लेना चाहिए। तो लब्बो लुआब बात का यह है कि इसी घोड़े के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। अब ये सच्चाई है कि घोड़ा एक ही है, या प्रोजेक्ट ऐसा किया जाता है कि घोड़ा एक ही है, ये शायद कांग्रेस पार्टी की अंतिम सच्चाई है। गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही उनकी राजनीति घूम फिर कर पहुंचती है, बस वक्त जरा इधर उधर जाया होता है बीच बीच में। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी को मंत्री बनाने की तैयारी है। ये खबर हमारे सूत्रों के हवाले से आज तक पहुंच रही है। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी का कहना है कि सोनिया गांधी के बाद पार्टी में राहुल गांधी ही तो हैं। राहुल ने जो आज कहा है वो कल सोनिया गांधी की बात का जवाब भर है। देखिए, जो कुछ मीडिया के माध्यम से सामने आया है, उसमें पहली बात, कल कांग्रेस अध्यक्ष के नाम से एक वाक्य कहा गया कि इसका फैसला राहुल गांधी को करना है।
आज जो कुछ उन्होंने कहा है उसे कल के पूरक वाक्य के रूप में लिया जाना चाहिए और उसका अर्थ स्पष्ट है। मैं नहीं समझता हूं कि उस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत है। आप लोग सब भूमिका तो उनकी है ही, और भूमिका कांग्रेस अध्यक्ष के बाद उन्हीं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होनी है भविष्य में, ये भी स्पष्ट है। तो इसमें मैं नहीं समझता हूं कोई ऐसी बात है जिसको लेकर के कुछ बहुत चौंकने की जरूरत है। और शायद कांग्रेसियों के लिए तो चौंकने की वाकई कोई बात नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर मन ही मन में तमाम कांग्रेसी उस संस्कार को हमेशा जीते आए हैं जिसमें वो ये मानते हैं कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही सब कुछ उनका होता है। बहरहाल केंद्रीय मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला मानते हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए, राहुल को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तो ये काफी अच्छी बात है। समझता हूं जरूरी है, अब जवानों को भी आगे आना चाहिए। भारत को जवानों की जरूरत है। हम लोग अपना फर्ज पूरा कर चुके हैं, कर रहे हैं, मगर आगे चलने के लिए और इस भारत को आगे ले जाने के लिए अब जवानों की जरूरत है और राहुल गांधी को सरकार में कंधे पे और काम करना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला तो ये कहेंगे ही, क्योंकि उन्होंने भी उमर अब्दुल्ला को सब कुछ दिया है। परिवारवाद की राजनीति जिस तरह से इस देश में खेली जाती है उसके एक अहम किरदार ये भी है, क्योंकि ये भी हमेशा से वही करते आए हैं। बहरहाल युवाओं में अन्य नेताओं को क्यों जगह नहीं मिलनी चाहिए, ये सवाल भी इन तमाम नेताओं से हमेशा पूछा जाएगा, लेकिन जवाब कुछ नहीं मिलेगा। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे इस वक्त मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। जावेद अंसारी हमारे साथ हैं और कार्तिकेय के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले जावेद आपके पास आते हुए, अब एक ही घोड़ा है, सबसे तेज भागने वाला घोड़ा है कह रहे हैं कार्तिकेय, लेकिन सवाल तो यह है कि कहीं ये घोड़ा पुराना अभी जो इतिहास पिछले 2 असेंबली चुनावों का रहा है हाथी ना साबित हो जाए, क्योंकि ये वो शख्स है जो आता है चुनावों के पहले अपने कार्यकर्ताओं के साथ माहौल बनाता है, जरा सा काम करता है, लेकिन हार मिलती है, उसके बाद छुट्टियां मनाने निकल जाता है। कैसे जुड़े रहेंगे साहब? देखिए, ये जो बात आप कह रही हैं ये सच है। अभी तक राहुल गांधी को 2009 में राहुल गांधी को सफलता मिली थी। माना यह जाता है कि जो 206 सीट आई थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें राहुल गांधी की भी एक अहम भूमिका थी, मनमोहन सिंह की थी, सोनिया गांधी की थी, लेकिन राहुल गांधी का भी थी, क्योंकि उन्होंने युवाओं को जोड़ा था। उसके बाद और उसके पहले राहुल गांधी वो उस चीज पर उतने खरे नहीं, जो उम्मीदें उनसे थी उस पर पूरी तरीके से वो खरे नहीं उतर पाए। बिहार में उनको असफल रहे, यूथ उत्तर प्रदेश में असफल रहे, ये जग जाहिर है। लेकिन किसी के भी पॉलिटिकल करियर पे ये आखिरी लास्ट वर्ड नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर यही पैमाना होगा तो फिर आप अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी का अगर आप वो ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बनने के पहले एक ही बार मंत्री बने थे, उसके पहले और उसके बाद उसके पहले बहुत से इलेक्शन हार चुके थे। तो और अभी तो राहुल गांधी की शुरुआत है। ये हो सकता है सफल हो सकता है नहीं भी सफल हो, लेकिन इस पे पूरी तरफ से कोई फाइनल वर्डिक्ट दे देना कि नहीं वो असफल ही होंगे, इससे मैं गुरेज करूंगा अभी। बिल्कुल, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट आप उनको देना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। जावेद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस चर्चा में थे। सीधे चलते हैं अब कार्तिकेय के पास जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कार्तिकेय, बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह की परिस्थितियों से कांग्रेस पार्टी इस वक्त जूझ रही है, शायद उन्हें अपना मसीहा राहुल गांधी ही दिख रहा है। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं, वो करना इसलिए जरूरी है कांग्रेस के लिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी का चेहरा आ रहा है। नरेंद्र मोदी वृद्ध नहीं है। नरेंद्र मोदी एक सक्सेसफुल इकोनॉमिक यानी एक बढ़िया गुजरात की अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर और एक ऐसे नेता जिसकी ये कहा जाता है कि प्रशासन बड़ा अच्छा चलाते हैं, उस क्रेस्ट पर राइड कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि उसके साथ साथ वो उनके दामन पे दाग है 2002 के दंगों का, लेकिन उसके साथ साथ पूरी इमेज बिल्डिंग हुई है नरेंद्र मोदी की 10 साल में। अब आइए हम अपने प्रधानमंत्री की बात करें। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 80 साल के ऊपर हैं इस वक्त, वो उनके कंधों पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। तो सीधे सीधे कांग्रेस को अब लड़ाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़नी है। और नरेंद्र मोदी इस तरह के नेता हैं, कांग्रेस को पता है कि अगर वो तीसरा चुनाव मनमोहन सिंह के साथ लड़ेंगे तो वो चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसलिए मजबूरन जो आप कह रही थी, उसी घोड़े के साथ जाना है, लाभ लश्कर लाना है, उसी को सजाना है, क्योंकि उसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्तिकेय इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयारी पूरी है कमान अपने युवराज को सौंपने की, और शायद इसीलिए आप देखेंगे आने वाले वक्त में, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, मानसून सत्र के पहले जो फेरबदल मंत्रिमंडल में होना है उसमें मंत्री पद दिया जा सकता है राहुल गांधी को, और माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनने की तरफ ये उनका पहला कदम हो सकता है।